हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 और उसका नाम है ताई का स्वभाव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य। तो देखिए पाठ का उद्देश्य क्या है। श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आधुनिक युग के प्रख्यात लेखक हैं। अब देखिए हम इस चैप्टर में किसी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, श्री विशंबरनाथ शर्मा। ठीक है, अब देखिए प्रस्तुत कहानी ताई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें रामेश्वरी की तीव्र कुंठा और प्रगाढ़ वात्सल्य के कारण उसे मानसिक द्वंद्व का विषाद चित्रण है। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक रामेश्वरी है उसको क्या है, तीव्र कुंठा और प्रगाढ़ वात्सल्य के कारण एक मानसिक क्या है, उसे उठे मानसिक द्वंद्व का क्या है, उसके जो भी इसको बीमारी थी मानसिक, उसके बारे में इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, फिर ताई निसंतान है, मतलब उसकी कोई भी औलाद नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है उसके, और अपने देवर के बच्चों से पहले तो ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती है, मतलब पहले तो उनसे नफरत करती है और उनसे जलती है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर उसके हृदय में उन बच्चों के प्रति ममता का शोध फूट पड़ता है। तो देखिए इस चैप्टर में हम एक और ममता की बात करने वाले हैं कि एक माँ जिसकी कोई भी औलाद नहीं थी, जिसकी कोई भी औलाद बच्चे नहीं थे, वो क्या करती है, पहले तो कुछ बच्चों से, अपने देवर के बच्चों से नफरत करती थी, जलती थी, पर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उनसे वो बहुत ही प्यार करने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, क्या कह रहे हैं, कहता हुआ एक पंचवर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। अब देखिए रामजी दास जो है एक यहाँ पे पर्सन है जिनके बारे में बता रहे हैं कि एक पंचवर्षीय, एक 5 साल का बच्चा है, उनका बेटा, जो कि उनकी तरफ दौड़ते हुए कहता है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे। ताऊ जी मतलब वो कहते हैं, वो क्या है, वो उनके छोटे भाई का बेटा है। ठीक है, अब देखिए बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। ठीक है, तो जो उनके ताऊ जी थे वो बहुत ही प्यार करते थे उस बच्चे से, तो उन्होंने अपने गले लगाकर कहा कि हाँ बेटा ला देंगे। इस उसको इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। ठीक है, उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का। ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या करे रेलगाड़ी का। बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे। तो देखिए छोटा बच्चा है, तोतली आवाज में कहता है कि उसमें बैठकर हम तो बलि दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। तो देखिए बच्चा कितना भोला है, वो कहता है कि हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, लेकिन बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। फिर हमें रेलगाड़ी नहीं लाकर देते, ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। तो देखिए वो उनसे कहते हैं, वो बच्चा उनसे कहता है कि हमें रेलगाड़ी नहीं लाकर देते ताऊ जी। वो कहता है कि हमें रेलगाड़ी नहीं लाकर देते, अगर ताऊ जी तुम ला दोगे तो हम तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए बाबू और किसे ले जाएगा। तो वो जो ताऊ जी हैं वो पूछते हैं कि बाबू और किसे ले जाएगा। बालक दम भर सोचकर बोला, बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। तो देखिए वो तोतली आवाज में कहता है कि बस किसी को नहीं ले जाएंगे। और ठीक है, पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। अर्धांगिनी मतलब उसकी पत्नी। ठीक है, तो जो रामजी दास थे उनकी पत्नी पास में ही बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। तो देखिए वो कहते हैं रामजी दास अपने उस बेटे से कि अपनी अपनी ताई जी को नहीं ले जाएगा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। ठीक है, क्योंकि जो ताई जी थी वो पहले थोड़ी सी उससे चिढ़ती थी, मतलब थोड़ा सा उससे जलती थी। फिर बालक को उनकी मुख का यह भाव अच्छा ना लगा। ठीक है, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था। ओके, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ने कह दिया कि नहीं, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। तो वो क्या कहती है ताई जी कि अपने ताऊ जी को ही ले जाना और मुझे मत ले जाओ, मुझ पे दया करो। ठीक है, फिर ताई ने यह बात रुखाई के साथ कही, मतलब जो ताई जी थी वो बहुत ही ज्यादा जैसे ईर्ष्या करती थी उनसे। ठीक है,
तो उसने क्या कहा, बहुत ही एक रूखे स्वभाव में उस बच्चे से कहा कि मुझे मत ले जा, ठीक है। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। मतलब जो बच्चा था, शुष्क मतलब होता है गर्म, मतलब उस बालक ने अपनी ताई जी के वो जो गर्म व्यवहार था उसका, मतलब एक जो रूखा स्वभाव था, उसको जल्दी पहचान लिया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो वो जो उनके ताऊ जी थे उस बच्चे के, राम जी साहब, उन्होंने पूछा कि ताई को क्यों नहीं ले जाएगा। तो बालक कहता है, ताई हमें प्यार नहीं करती, ठीक है। तो बच्चे ने फिर से तोतली आवाज में यही कहा कि ताई जी जो है हमें प्यार नहीं करती। बाबू कहते हैं, जो प्यार करे तो ले जाएगा। तो बाबूजी क्या कहते हैं कि अगर वो तुमसे प्यार करेंगी तो क्या तुम ले जाओगे अपनी ताई जी को। तो बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। क्यों? क्योंकि जो ताई जो थी, ताई जी तो थी, वो तो थोड़े रूखे स्वभाव की थी, है ना। तो बच्चा यह जानता था कि जो ताई जी हैं वो उनसे प्यार नहीं करेंगी। इससे बालक मौन रहा, ठीक है। तो बालक उस टाइम पे शांत ही रहा, बालक ने कुछ नहीं कहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा, ठीक है। तो जो ताऊ जी हैं वो फिर से पूछते हैं, ठीक है। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से नहीं कहा। तो क्योंकि बच्चा जो है जानता था कि ऐसा नहीं होगा, तो उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर हाँ में ऐसे सर हिला दिया, ठीक है। फिर बालक ने, बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा, ठीक है। तो जो बाबूजी हैं वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और बच्चे को ले जाकर ये कहते हैं अपनी पत्नी से कि लो प्यार कर लो इससे, तभी ये तुम्हें ले जाएगा रेलगाड़ी में, नहीं तो नहीं ले जाएगा, ओके। फिर परंतु बच्चे ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अच्छी ना लगी। अब जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती रामेश्वरी, ठीक है। तो जो उनसे वो चुहलबाजी मतलब होता है जो हंसी मजाक होता है वो, ठीक है। तो उनका ये जो हंसी मजाक था उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। वह तुनक कर बोली, मतलब वह गुस्से में बोली, तुम ही रेल पर बैठ जाओ, मुझे नहीं जाना, ठीक है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर, ठीक है। तो वो देखिए बच्चे का नाम था मनोहर, ठीक है। तो वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि अगर तुम इसे प्यार नहीं करोगी तो ये तुम्हें रेलगाड़ी में नहीं बिठाएगा, है ना। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। फिर उधर उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया, ठीक है। तो ताई ने क्या किया, उस बच्चे को अपनी गोद में नहीं लिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा, ठीक है। फिर बाबू साहब ने उसे गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही उनकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद से धकेल दिया तो वो नीचे गिर गया और रोने लगा। तो बाबूजी ने क्या किया, उस बच्चे को गोद में उठाया और थोड़ा सा चुप करा कर उसे पुचकार के कहा कि रेलगाड़ी भी ला देंगे और कुछ पैसे भी दे दिए, ठीक है। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया, ठीक है। तो फिर वहां से वो चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है, बच्चे को ढकेल दिया, जो उसको चोट लग जाती तो जो बाबूजी हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम कैसे व्यवहार करती हो, अगर बच्चे को चोट लग जाती तो क्या होता। रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद देते हो, ठीक है। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और ज्यादा कैसी थी, रूखे स्वभाव की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर लग जाती चोट तो लग जाती, मुझे क्यों सौंप देते हो, आप ही तो उसे ऊपर डालते हो और अब आप ही ऐसी बातें करते हो, ठीक है। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसे को इसे को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। तो वो कहते हैं, बाबूजी कहते हैं अपनी पत्नी से, क्या इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं, ये तो छोटा बच्चा है ना। रामेश्वरी क्या कहती है, और नहीं तो किसे कहते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं, ना जाने कब किसका जी कैसा है, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह ही नहीं है।
अपनी चुहल से काम है। तो वो उनकी पत्नी कहती है, तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी भी स्वभाव से रहे, कोई कैसा भी रहे, किसी के मन में क्या चल रहा है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मजाक मस्ती से फर्क पड़ता है ना, तुम्हें मुझसे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। बाबू साहब कहते हैं, बच्चों को प्यारी प्यारी बात सुनकर तो चाहे जैसा ही बाबू साहब कहते हैं, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। ठीक है, तो उसके जो बाबू साहब होते हैं वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि बच्चों को देखकर तो कैसा भी मन हो वो पिघल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, पर पता नहीं तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो हृदय है, वो पता नहीं किस पत्थर का बना हुआ है। रामेश्वरी कहती है, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होते भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। तो देखिए उनकी पत्नी क्या कहती है रामेश्वरी जी, वो कहती हैं कि तुम्हारा होता होगा, ठीक है, मेरा प्रसन्न नहीं होता दिल, मुझे खुशी नहीं होती, या फिर अगर होता भी है तो बच्चा भी तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, किसी पराए धन से मतलब किसी और के बच्चे से क्या अपना कभी खुद को खुशी मिलती है, ऐसा कहती है उनकी पत्नी। ठीक है, बाबू साहब ने कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उनके पति जी जो है उनको समझाकर कहते हैं कि अपना ही भतीजा है, और अगर तुम इसी को पराया धन कह रही हो तो फिर पता नहीं किसे अपना कहते हैं। ठीक है, रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारी चलन तो दुनिया से निराली है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम, रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। तो उनकी पत्नी जो है वो अपने पति से कहती हैं कि तुम्हें इन बातों से क्या मतलब। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे तो फूटे ही कर्म है, वरना ये दिन क्यों देखना पड़ता। ठीक है, सभी लोग जो हैं, सभी आदमी जो हैं बच्चे की तड़प में बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मतलब व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, पर तुम्हें तो इन बातों से मतलब ही नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के बच्चों के पीछे ही लगे रहते हो। ठीक है, फिर देखिए बाबू साहब ने मुख पर घृणा का भाव झलक आया, मतलब उन्हें क्या हुआ, उन्हें गुस्सा आ गया और थोड़ी सी उन्हें नफरत हो गई अपनी पत्नी से। ठीक है, उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, मेरा यह अटल विश्वास है। ठीक है, तो उनके पति कहते हैं कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये सब धूर्त है, ये सब बकवास है। ठीक है, जो किस्मत में नहीं है वो कोई भी काम करने से नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो चौपट कर रखा है। ठीक है, ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहे आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करें। तो वो क्या कहते हैं, उनकी जो श्रीमती जी हैं, जो उनकी पत्नी है, वो कहती हैं कि यही तो तुम्हारा विश्वास है जिसने सब कुछ चौपट कर रखा है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा, इसी विश्वास पर बैठे रहेंगे, तो फिर क्यों कोई आदमी कोई भी काम करने की चेष्टा करेगा, मतलब कोशिश करेगा। सब यही सोचते रहेंगे कि सब सारी किस्मत करेगी, तो फिर कोई तो मेहनत ही नहीं करेगा, कुछ पाने की कोशिश ही नहीं करेगा। राइट, देखिए बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहां से चले गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, बाबू साहब ने क्या सोचा, बाबू साहब ने सोचा कि ये मूर्ख स्त्री है, इससे क्या बहस करूं। ठीक है, ये तो अपनी बात पर जैसी अड़ी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, फिर बाबू साहब जो थे, बाबू रामजी दास धनी आदमी थे। ठीक है, कपड़े की आड़त का काम करते थे, मतलब वो कपड़े की आड़त का काम करते थे और बहुत ही ज्यादा धनी थे, अमीर थे, लेन देन में भी है। इनके एक छोटा भाई है। ठीक है, तो उनका एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। ठीक है, ये इनका नाम क्या था, रामजी दास, और उनके छोटे भाई का नाम था कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। ठीक है, तो दोनों भाई एक ही साथ रहते थे। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है। ठीक है, वो 35 साल के हैं, और छोटे भाई जो उनके हैं कृष्णदास, उनकी उम्र लगभग 21 साल है। ठीक है, रामजी दास निसंतान है,
तो उनकी कोई भी संतान नहीं है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं जो कि 21 साल के हैं, उनकी संतान कितनी है? 2। एक पुत्र वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वो जो उनके छोटे भाई है उनका एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, फिर कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। ठीक है, तो वो 2 साल की है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं, मतलब वो अपने छोटे भाई और उनके बच्चों से काफी प्रेम करते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा ही मानते हैं जैसे कि उनके बच्चे ही, कि उनके छोटे भाई के बच्चे ही उनके बच्चे हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले मिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। ठीक है, अब जो उनकी पत्नी है रामेश्वरी, उनको अपने बच्चे ना होने का ये बहुत दुख है। वह दिन रात संतान की ही सोच में घुला करती हैं, मतलब वो अपनी संतान की ही सोच में खोई रहती हैं और दुखी रहती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। ठीक है, और देखिए वो इस चीज से बहुत परेशान है और दुखी भी रहती हैं कि उनका जो पति है वो उनके छोटे भाई के बच्चों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। ओके, अब कहते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो बहुत ही ममता से भरा हुआ होता है, मतलब एक ममता का प्रेमी होता है। ओके, ममत्व मतलब जो माँ की ममता होती है वो। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। ठीक है, तो देखिए बताते हैं कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य जब तक किसी भी वस्तु को पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं कर पाता। तो भद्दी से भद्दी और काम में ना आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। ये तो बहुत सही बात है ना, कि अगर हमें छोटी से छोटी चीज को अगर हम अपना मानते हैं तो हम उसे बहुत ही संभाल कर रखते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं, है ना। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, है ना। इसलिए वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। तो समझ में आया कि अगर वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, कितनी भी उपयोगी और कितनी भी सुंदर हो, पर जब तक हम उसे अपना नहीं मानते, हम उससे प्रेम नहीं करते। ठीक है, और उसके चले जाने पर हमें ज्यादा अफसोस भी नहीं होता है ना। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है। ठीक है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लग जाता है। ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि हमें किसी और चीज से जो हमारी अपनी नहीं है उससे भी प्यार हो जाता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर देता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। तो देखिए, अगर कोई वस्तु पराई है और अगर हम एक बार उससे प्रेम करने लग जाते हैं तो हम उसे पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, और तब तक हम कोशिश करते रहते हैं जब तक कि हम उसे अपनी नहीं बना लेते। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम उससे प्रेम करते हो, है ना। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, मतलब ममता से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, है ना, और प्रेम से ही ममता होती है। ठीक है, फिर इन दोनों का साथ चोली दामन काजा है, मतलब जहां ममता होगी वहां प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगी वहां ममता भी होगी ही होगी। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। तो देखिए, आप इन दोनों चीजों को, मतलब ममता और प्रेम को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक साथ रहने वाली चीजें हैं। शाम का समय था। ठीक है, अब एक समय की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उनके पास ही देवरानी भी बैठी थी, तो उनकी जो देवरानी थी वो उनके पास ही बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि उसी शाम जब वो दोनों बैठी हुई थी वहां पे, वो और उनकी देवरानी और उनके बच्चे छत पर खेल रहे थे, तो वो उसको
तो जो रामेश्वरी जी हैं वो उन बच्चों को बहुत ध्यान से देख रही थी और उनका जो खेलना कूदना है उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मासूम लग रहा था। ठीक है, फिर हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि ये जो क्रीड़ाएं हैं, मतलब उनका जो खेल कूद है, उनके हृदय को शीतल कर रही थी। ठीक है, तो मतलब ये सब देखकर उनका जो हृदय है वो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था, मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मनोहर है बच्चा वो अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। कौन, वो बच्ची। फिर उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। ठीक है, तो अब दोनों ही बच्चे देखिए ताई की गोद में गिर गए। ठीक है, रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई, मतलब उनके मन में जितना भी उनके मन में जो गुस्सा था, जो द्वेष भाव था, जो घृणा थी, वो सब की सब वो निकल गई, मतलब वो भूल गई सब कुछ। ठीक है, उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है। ठीक है, मतलब जैसे उनके पति लगाते थे उन सब भी बच्चों को अपने गले से, उसी प्रकार उन्होंने भी, रामेश्वरी जी ने भी उन बच्चों को अपने हृदय से लगा लिया, जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। ठीक है, मतलब वो भी देखिए अपने बच्चों के लिए तरस रही थी, है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए तरस रही थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ भूलकर उन बच्चों को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता से दोनों को प्यार किया। ठीक है, तो उन्होंने देखिए दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। तो देखिए उस समय पर उन्होंने उन बच्चों को इतना प्यार किया कि ऐसा लगता था जैसे मानो कि वो उनके ही बच्चे हों। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। ठीक है, मतलब जो उनकी देवरानी थी वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी। ठीक है, अब क्या हुआ, मनोहर ले रेलगाड़ी ये कहते हुए वहां पे रामजी दास आते हैं। ठीक है, तो कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। फिर उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। अब क्या हुआ, जैसे ही रामजी दास आए तो वहां से वो उनकी आवाज सुनकर बच्चे दोनों निकलकर उनकी तरफ भागे। ठीक है, रामजी दास ने पहले दोनों को प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। ठीक है, तो तो रामजी दास ने क्या किया, उनको पहले तो प्यार किया, फिर उनको जो रेलगाड़ी लाए थे उनको बहुत प्यार से दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। अब क्या हुआ, जब रामेश्वरी जी जो थी वो बहुत मतलब वो एक तरीके से जैसे जाग गई। पति को बच्चों में मगन देखकर उनकी भौहें तन गईं, वो फिर से वैसे ही गुस्से में आ गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग गया। तो अब क्या हुआ, फिर से जैसे ही उन्होंने अपने पति को उन बच्चों के इतने करीब देखा, इतना प्यार करते देखा, तो उन्हें फिर से वही घृणा हो गई। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। जो बाबूजी हैं वो रामेश्वरी जी से कहते हैं कि आज तो तुम बड़ा बच्चों से प्यार कर रही थी। ठीक है, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। ठीक है, रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। ओके, उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। मतलब जो रामेश्वरी जो थी वो ऐसा सोच रही थी कि मेरी जो कमजोरी है वो बच्चे ही हैं। ठीक है, केवल दुख ही नहीं है, अपने ऊपर क्रोध भी आया। ठीक है, वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। अब देखिए उन्हें क्योंकि खुद पर गुस्सा भी था और वो उनकी कमजोरी भी थी। ठीक है, अब जैसे ही रामजी दास थे उन्होंने ये वाक्य कहा तो वो और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया उनका। फिर उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ठीक है, उनकी जो भी कमजोरी थी वो उनके पति पर ही सारी निकल गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी, मतलब इतनी ज्यादा कठोर हो गई कि वो उसको सह नहीं पा रही थी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है, मतलब बेकार जैसे है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। तो उनके जो पति हैं वो कहते हैं कि तुम इन बच्चों से ही प्यार करने लगो। अगर तुम इन बच्चों से प्रेम करोगी तो तुम्हें ये बच्चे ही अपने बच्चे लगने लगेंगे।
फिर मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ठीक है, यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत ही शुद्ध स्वभाव से, बहुत ही प्रसन्न होकर ये बात कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंधन मालूम हुई। मतलब उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये क्या है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कुड़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती। तो देखिए, उन्होंने अपने पति को ही मन में कहा कि इन्हें मौत क्यों नहीं आती, मर जाएं पाप कटे। ठीक है, तो देखिए वो क्या कहते हैं, देखिए, तो उन्होंने अपने मन में ही कुड़कर कहा कि इन्हें मौत क्यों नहीं आती, मर जाए तो पाप कटे। तो देखिए कितना ज्यादा फिर उन्हें गुस्सा आ गया था। ठीक है, आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। तो देखिए वो मन ही मन में ऐसा सोच रही हैं कि चारों पहर, मतलब आठों पहर जब भी आंखों के सामने रहते हैं तो इन्हें प्यार करने के लिए जो अब उनका जो जी है वो ललचा ही आता है ना। अब देखिए, बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। ठीक है, वो उनको देखकर कहते हैं कि अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए जो बाबूजी हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम इतने प्रेम को ये छुपा क्यों रही हो, छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करने लगूंगी। देखिए वो कहते हैं, वो मतलब देखिए उनकी पत्नी जो है बच्चों से प्रेम तो करती है लेकिन वो दिखाती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं इन बच्चों से प्रेम करूंगी, तुम्हें तो मुबारक रहे, तुम्ही को मुबारक रहे, निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं, एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। उनकी पत्नी ने ऐसा कहा जैसे कि मानो उन्हें पता ना चले कि उनके हृदय में कितना प्रेम है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कभी इतने पास पास रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई थी, संकट में प्राण है, ना यूं चैन ना यूं चैन। तो देखिए वो क्या कहती है, वो ये कहती हैं कि परसों के दिन जब वो गिर गया था मेरी गोद से तो तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। ठीक है, जब बाबू को अपनी पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, ना जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। तो देखिए वो जो बाबूजी हैं वो अपनी पत्नी से फिर क्रोध में हो जाते हैं, मतलब उन्हें फिर क्रोध आ जाता है, वो फिर मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं कैसी स्त्री है। ठीक है, वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसी स्त्री है, अभी तो इतनी अच्छी खासी बैठकर बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही फिर क्रोध में आ गई। ठीक है, फिर अपनी इच्छा से चाहे जो करे कहने से बल्लियां उछलती हैं। पर क्या कहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अपने मन से जब खुद का मन हो तब तो बड़ा प्यार करती है, और जब मैंने कहा तो ऐसे कर रही है। ठीक है, ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला है। ठीक है, यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूंगा। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरी बातों से इसे फर्क पड़ता है और मेरी बातों से ये गुस्से में आ जाती है तो फिर मैं नहीं कहूंगा। इतना याद रखो कि आप जो कभी इनके साथ विषय में निगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं प्यारे हैं। तो देखिए वो जो बाबूजी हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने बच्चों के लिए कभी भी अब अपशब्द कहा तो मुझसे ना रह जाएगा। ठीक है, मतलब मैं तुमसे ज्यादा उन बच्चों से प्यार करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों को बढ़ता जाता था वैसे वैसे रामेश्वरी का द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमें पता है कि रामजी जो बाबूजी थे वो बच्चों से और ज्यादा प्यार करने लगे। ठीक है, मतलब वो उनका प्यार जो था वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। तो रामेश्वरी जी थी उनके जो मन में घृणा थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। ठीक है, जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नजरों से गिरती जा रही हैं,
तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि बच्चों की वजह से, कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से उन दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी थी। तो ऐसा उनको लगा कि इन बच्चों की वजह से हम में क्या हो रही है, दूरियां आ रही हैं और मैं उनकी नजरों में गिरती जा रही हूँ। तो उनके हृदय में और ज्यादा घृणा आ गई और एक ऐसा लगा जैसे कि तूफान आ गया हो। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझसे हर समय बुरा भला कहा करते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, बस ये बच्चे ही सब कुछ है इनके लिए। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। तो देखिए वो क्या कहती हैं, वो ऐसा सोचती हैं कि सब तो मरते हैं पर इनको मौत नहीं आती। ठीक है, उन बच्चों के लिए कहती हैं। फिर ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए। तो देखिए बच्चों के लिए वो कितनी कटु बातें करती हैं, कहती हैं कि पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए, ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। ठीक है, जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। देखिए कितने तरीके से कहती, कितने बुरी तरीके से वो कहती है कि जिस दिन ये मरेंगे मैं उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। उन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। ठीक है, अब कुछ दिन और निकल गए। फिर एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। ठीक है, उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। फिर विचार और कुछ नहीं, वह अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान का प्रति अनुराग इत्यादि। मतलब देखिए वहां पे वो बैठकर क्या क्या सोच रही थी। वो अपनी संतान के बारे में, अपने देवर की संतान के बारे में सोच रही थी। ठीक है, फिर कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि मन में उनके, देखिए वो हृदय से तो कभी बच्चों से प्रेम ही करती थी पर वो अंदर ही अंदर उनसे घृणा भी करती थी। तो देखिए उन्हें जो भी वो सोचती थी बच्चों के लिए, उन्हें उनसे ही थोड़ी घृणा होने लगी। फिर तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। अब क्या हुआ कि उन्हें जैसा वो सोच रही थी उन्हें उससे ही घृणा होने लगी कि वो किस प्रकार बच्चों के बारे में ऐसा सोच सकती हैं। तो अपने खुद को बहलाने के लिए, अपनी उस बात से अपने मन को हटाने के लिए वो टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई, मतलब वो फिर से ऐसे भौं चढ़ाकर अपनी खड़ी हो गई और वे छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हुई। ठीक है, संध्या का समय था, शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आए। ठीक है, तो जो मनोहर था वो सोच रहा था कि पतंग कब कटेगी और उसकी छत पर गिरेगी। देर तक पतंग गिरने की आशा के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। तो देखिए वो क्या कहता है, बच्चा जो है अपनी ताई से लिपट कर कहता है कि ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। तो देखिए उन्होंने फिर गुस्से से उस बच्चे में कहा कि अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा, मतलब वो फिर से वैसा ही हो गया, उसे फिर से ही अपने ताई पर गुस्सा आया और वैसे ही वहां से फिर से आकाश की तरफ वो ताकने लगा, देखने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर ना रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करुण स्वभाव में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। तो देखिए उसने बच्चे ने बड़े प्यार से अपनी ताई से कहा कि ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। ठीक है, बड़े प्यार से बच्चे ने कहा। फिर इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। अब क्या हुआ, उसकी भोली सी आवाज सुनकर रामेश्वरी का कलेजा बहुत ही ज्यादा मतलब पसीज गया था। वो बहुत ही ज्यादा भावुक भी हो गई थी उस समय। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसी भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। तो वो ऐसा मन ही मन सोचती है कि अगर ये पुत्र मेरा होता खुद का तो फिर मुझसे ज्यादा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं होता। निगोड़ मारा कितना सुंदर है। तो वो देखिए मन ही मन उस बच्चे को कहती है कि ये बच्चा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी करता है
यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। तो देखिए वो भी मन ही मन उस बच्चे से कितना प्यार करती हैं। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी, इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा रहे? तो देखिए मनोहर उनकी तरफ देखकर क्या कहता है, वो कहता है तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो ताऊ जी से कहकर आपको पिटवाएंगे। तो देखिए बच्चे ने ताई से क्या कहा कि अगर तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा ताऊ जी से और तुम्हें पिटवाऊंगा। तो यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, मतलब बच्चे ने बहुत ही बड़े प्यार से कहा था ये। तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। आप देखिए बच्चे की ये बात सुनकर रामेश्वरी और ज्यादा गुस्से में आ गई। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं मैं क्या कर लेंगे। तो देखिए ताई जी जो थी वो और ज्यादा गुस्से में आ गई और बच्चे से कहती हैं कि जा तू कह दे अपने ताऊ से, देख लेंगे क्या कर लेंगे, है ना। मनोहर भयकर मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। मतलब वो फिर से वहां से हटकर पतंगों को देखने लगा आकाश में। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिशत भर का लड़का मुझे धमकाता है, ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। तो देखिए वो मन ही मन फिर से ये सोचती हैं कि ये सब इनके जो ताऊ जी है उसके दुलार का, उसके लाड़ प्यार का असर है, तभी तो इतना छोटा सा बच्चा उसको धमकी दे रहा है। ठीक है। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसकी छत पर आई। ठीक है। तो उसी समय क्या होता है, एक पतंग जो है कटकर उसकी छत पर आ जाती है और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। ठीक है। फिर छत से चारों ओर चार दीवारी थी। ठीक है। मतलब जो एक बीच में छत थी और छत के चारों तरफ क्या थी, चार दीवारी थी, मतलब दीवारें बनी हुई थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां पर एक द्वार था। ठीक है। मतलब एक ही दरवाजा था उस पर जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। ओके। रामेश्वरी इस द्वार पर सटी हुई खड़ी थी, मतलब वहीं पर खड़ी हुई थी वो रामेश्वरी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया। ठीक है। उसको लगा कि वहां पतंग जाकर वो उस पतंग को पकड़ सकता है, तो वो दौड़कर वहां जाने लगा। रामेश्वरी खड़ी देखते रहे। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। ठीक है। फिर पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। अब क्या हुआ, पतंग ऊपर से गिरी और छत के नीचे आंगन में जा गिरी। ठीक है। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रख कर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका। उसने क्या किया, छज्जे में एक साइड उसने अपना एक पैर रखा और दूसरी तरफ वो वहां पे झांकने लगा। फिर क्या हुआ, और पतंग को आंगन में गिरते हुए प्रसन्नता, ठीक है, और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला ना समाया। मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था उस पतंग को देखकर। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि उसको उस पतंग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, खुश था, तो वो इतनी जल्दीबाजी में था कि उसका पैर जो है, जैसे ही वो मुड़ा नीचे आने के लिए, उसका पैर मुड़ गया। ठीक है। पैर फिसल गया वहां पे। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। अब क्या हुआ, वो जो मुंडेर बनी हुई थी वो नीचे गिर गया और उसके दोनों हाथों में वो मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। ठीक है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे देख रहे हैं कि वो बच्चा क्या है, उस छत के किनारे पर दोनों हाथ से पकड़कर लटका हुआ है और ताई जी जो है उसके ऊपर है। ठीक है, छत पर। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा। मतलब रामेश्वरी जो थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसको देख रही थी। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा के लिए पाप कट जाएगा। तो वो ऐसा सोचती है मन ही मन। ठीक है। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। अब क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए रुकी रही वहीं पे। इधर
उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। अब क्या हुआ, मनोहर के हाथ जो थे वहां पे, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, है ना, वो कितनी देर तक वहां पे पकड़े हुए खड़े रहता, तो उसके हाथ जो है फिसलने लगे थे। वह अत्यंत भयभीत तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। तो वो फिर से चिल्लाया, ठीक है। रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें आ मिली। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने दोबारा चिल्लाया तो रामेश्वरी ने उसकी आंखों में देखा। मनोहर की यह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। मतलब वो और ज्यादा, मतलब और ज्यादा दुख में आ गई, और ज्यादा उन्हें, मतलब वो और ज्यादा उदास हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने, मतलब वो और ज्यादा क्या हो गई, उनका जो मन था वो करुणामय हो गया, ठीक है। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अब उन्होंने क्या किया, तभी उन्होंने बहुत जल्दी की और अपना हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस बच्चे तक पहुंचा तक नहीं था कि उस बच्चे का हाथ छूट गया, ठीक है। वह नीचे आ गिरा, बच्चा नीचे गिर गया। फिर रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। अब देखिए रामेश्वरी जी जो थी वो वहीं पर छत पर चिल्लाकर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही, ठीक है। अब देख रहे हैं कि वो इतना ज्यादा उन्हें शौक लगा था कि वो उस टाइम पे एक हफ्ते तक बुखार में पड़ी रही। फिर कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो मेरे मनोहर को बचाओ, ठीक है। देखिए देखिए तो जो रामेश्वरी हैं वो किस तरीके से बच्चों को प्यार करने लग जाती हैं। वो बार बार इसी यही कहती हैं कि मनोहर को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ठीक है। कभी भी कहती हैं, कभी भी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। तो देखिए वो इतनी ज्यादा उस घटना से वो इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि वो अपने सपने में वो बार बार ये कहती थी कि बेटा मैं तुझे बचा नहीं पाई, मैं बचा सकती थी पर मैंने तुझे नहीं बचाया, ठीक है। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। अब देखिए क्या हुआ, बच्चे को, जब बच्चा नीचे गिरा तो उसकी टांग उखड़ गई थी, मतलब टांग टूट गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमश फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर उसको ठीक कर दिया गया, ठीक है। उसकी जो पैर, जो उसमें चोट लगी थी, अब उसको फिर से ठीक हो गया, ठीक है। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अब क्या हुआ, जो रामेश्वरी को एक हफ्ते से बुखार था अब वो ठीक होने लगी थी, ठीक है। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है, ठीक है। तो उन्होंने, वो जैसे ही होश में आए उन्होंने फिर से वही पूछा कि मनोहर कैसा है। रामजी दास ने उत्तर दिया कि अच्छा है, ठीक है। रामेश्वरी, तो रामेश्वरी क्या कहती है, उसे मेरे पास लाओ, ठीक है। तो वो क्या कहती है, उस बच्चे को, रामेश्वर को मेरे पास लाओ। मनोहर मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया, ठीक है। तो जो बाबूजी थे बच्चे को रामेश्वरी के पास लाते हैं। जो बाबूजी थे वो मनोहर को रामेश्वरी के पास लाते हैं। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय लगाया। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, मतलब वो उसे गले लगाकर रोने लगी। हिचकियों से गला रुध गया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी और कुछ बोल नहीं पा रही। कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई, ठीक है। फिर अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर से अब उनका प्राणधार हो गया है। मतलब अब उन दोनों बच्चों को वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगी हैं। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। अब देखिए वो इस घटना से कितनी ज्यादा प्रभावित हुई हैं और उनका जितना भी प्रेम था अब दोनों बच्चों के लिए बराबर था और अब वो उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है, कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे ना होने के बाद भी दूसरों के बच्चों से कितना अच्छा, कितना कितना ज्यादा प्रेम कर सकती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा, है ना। तो देखिए इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। पहला है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब होता है पत्नी। तत्पश्चात मतलब उसके बाद। द्वेष मतलब शत्रुता का भाव। कर्कश मतलब कठोर। अप्रतिभ मतलब उदास। सतृष्ण मतलब प्यास से भरी इच्छा से पूर्ण। शुष्क मतलब सूखा। ममत्व मतलब ममता।
वृथा मतलब बेकार, अपशब्द मतलब बुरे शब्द, शोभ मतलब दुख, प्रलाप मतलब निरर्थक बात, चुहलबाजी मतलब हंसी मजाक, सहिष्णुता सहनशीलता, सहनशील सहनशीलता, तीक्ष्ण मतलब तीखा, भ्रकुटी मतलब भौं, प्रौढ़धान मतलब जीवन का सहारा। तो देखिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है पूरी तरीके से। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।